प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे शैतान हमारी ज़िंदगी में आराम और संसारिक सुख देकर हमें परमेश्वर से दूर रखता है कि हम परमेश्वर के उस उद्धार को जो प्रभु यीशु मसीह में है प्राप्त ना कर सके। कई बार शैतान हमें ऐसे कामों में व्यस्त कर देता है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताना ही भूल जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजमहल में आराम से रहता था और हर दिन उसके लिए आनंदमय था। उसे धन, महिमा और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई थी और उसे कभी भी किसी चीज की भी चिंता नहीं थी। लेकिन इस राजा का दिल परमेश्वर से बहुत दूर था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है तो उसे परमेश्वर की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रभु कई बार उसे पुकारते, परंतु राजा इस पुकार को अनदेखा करता और सोचता, मुझे परमेश्वर की क्या ज़रूरत है जब मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है। अगर कभी मुसीबत आई तो मैं उसकी ओर मुड़ जाऊंगा। उसके मन में जो अहंकार था वह केवल इस संसार के सुखों पर आधारित था। जैसे पहला यूहन्ना उसकी 2 अध्याय और 16 में लिखा है, क्योंकि संसार में जो कुछ है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह परमेश्वर पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। राजा की जिंदगी केवल इन संसारिक सुखों में ही केंद्रित थी और वह सत्य को अनदेखा करता रहा। राजा के राज्य में एक गरीब व्यक्ति भी था जिसका नाम आमोस था। उसकी जिंदगी में चाहे धन और सुख सुविधा की कमी थी, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर के प्रति स्थिर था। हर दिन वह कठिनाइयों के बावजूद प्रार्थना करता और अपने हर संघर्ष में परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करता। लोग उससे पूछते, तुम इतना संघर्ष क्यों सहते हो कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें सुख नहीं दे सकता। एक दिन जब राजा अपने महल से बाहर घूमने गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी में भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वो आमोस ही था। तो उसने आमोस से पूछा, तुम इतनी कठिनाइयों के बीच भी प्रार्थना क्यों करते हो? देखो मुझे, मेरे पास सब कुछ है और मैं तो किसी कठिनाई में भी नहीं हूँ। देखो मेरी जिंदगी आराम से चल रही है और मैं तो प्रार्थना भी नहीं करता। तो आमोस ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, कई बार शैतान लोगों को आराम की जिंदगी देता है ताकि वह परमेश्वर की ज़रूरत को महसूस ही ना कर सके। लेकिन एक दिन हम इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे जो कि सत्य है, और उस दिन हमारे संसारिक सुख किसी भी काम नहीं आएंगे। तब केवल परमेश्वर में विश्वास और उनका आशीर्वाद ही हमारी सच्ची संपत्ति होगा। आमोस के ये शब्द राजा के मन में गूंजते रहे, परंतु उसने उन्हें अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, मुझे अभी से इन बातों की चिंता क्यों करनी चाहिए। वह सोचता रहा कि परमेश्वर की ओर वह बाद में मुड़ेगा। एक समय के बाद राजा ने एक दृष्टांत सुना जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि एक धनवान व्यक्ति की भूमि में बड़ी फसल हुई। उसने सोचा कि अपने धन को कहाँ रखे और फिर कहा, मैं अपने पुराने भंडारों को गिराकर नए बनाऊंगा और उसमें सब कुछ इकट्ठा कर लूंगा। तो मैं अपने मन से कहूँगा, चैन से रह, खा पी और मौज कर। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ये सुनकर राजा के मन में विचार आया, क्या ये मेरी ही कहानी तो नहीं। फिर भी वह इसे केवल एक कथा मानकर चलता रहा, सोचता कि उसके पास पर्याप्त समय है। लेकिन समय बीतता गया और वह प्रभु से दूर अपने आराम और शौकत में खोया रहा। फिर एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो गई। जब उसने आंखें खोली तो सव्य को यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा पाया। वहां उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है। वह केवल संसारिक सुख में ही खोया रहा और सच्चे विश्वास की अनदेखी की। उसने विनती की कि प्रभु मुझ पर दया करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अनुग्रह का समय समाप्त हो गया था और अब न्याय का समय था। इस
इस दृष्टांत से हमें यह सीख मिलती है कि राजसी आराम में खोकर हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए, कि यह एक शैतान की चाल भी हो सकती है कि हमें इस संसार की अभिलाषों में फंसाकर परमेश्वर से दूर रखे। राजा दाऊद के बारे सुनिए कि वे एक महान राजा था, एक सामर्थी राजा जिसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और शक्ति। फिर भी वह दिन में 3 बार प्रार्थना करने को जाता था। अपनी सभी सफलताओं और संघर्षों में प्रभु को अपने साथ रखते थे वो। जब कठिनाइयां आए तो याद रखें कि वह हमें उनकी ओर बुलाने का निमंत्रण है। लिखा है, यहोवा को तब तक ढूंढो जब तक वह मिल सकता है। आराम की जिंदगी हमें भटका सकती है। हमारे पास आज का दिन है, कल का कोई वादा नहीं। हमें आज ही उन पर विश्वास करना चाहिए और सच्चे जीवन को अपनाना चाहिए। परमेश्वर का सत्य ही सच्चा मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो खुद हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस पाप में संसार में आया ताकि वह हमें पापों से आजाद कर सके। याद रखें, यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। प्रभु आपको आशीष दे।